हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बहादुर कहानी का सारांश। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका डिस्कस आज इस क्लास में हम करेंगे और इस ट्रिक से आपको समझाएंगे बहादुर पूरी कहानी की, जिससे आप बनाकर वहां पर बोर्ड एग्जाम में आप लिख सकते हैं। तो देखिए, तो ये जो बहादुर कहानी है, ये अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब कि एक बहादुर लड़का है जो कि जिसका नाम बहादुर है, वो नेपाल का रहने वाला है। तो उसके जो घर में जो उसकी माँ से जो तंग होकर वो बाहर चला जाता है, वो कहीं शहर में एक नौकरी कर लेता है। तो वहाँ पर कुछ परिवार वाले हैं, वो उससे पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर कट व्यवहार करते हैं। तो इसी पर ये कहानी है। तो थोड़ा देखिए, तो लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है। बहादुर एक नेपाली लड़का है। बहादुर एक नेपाली लड़का है जो अपने माँ के कटु व्यवहार के कारण घर को छोड़कर भाग आया है। घर को छोड़कर भाग आया है अपनी माँ के कटु व्यवहार के कारण। लेखक उसे अपने घर पर नौकर रख लेता है। जो इस कहानी का लेखक है वो उसे अपने घर पर लेखक नौकर रख लेता है। थोड़ा आगे देखिए कि लेखक की पत्नी निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। पहले जो है वो खूब अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। जब कहते नहीं है कि जब धीरे धीरे जब दिन बीतता है तो ऐसे जो वो लगाव होता है थोड़ा दूर होने लगता है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ कहानी है। और वह घर का सारा कामकाज करता है, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता है। घर का सारा काम काज वह करता है, लेकिन फिर भी उसको गाली गलौज सुनने को मिलता है। तो लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर तो मानो बहादुर को पीटने का बस बहाना ही ढूंढते रहते हैं। जो लेखक की पत्नी निर्मला है और उसका एक बड़ा पुत्र है जिसका नाम है किशोर, वो बहाने ही ढूंढते रहते हैं बार बार उसको, मतलब कि मारने पीटने के, गाली गलौज तक के भी नौबत आ जाते हैं। एक बार मेहमान के रुपए खो जाने पर, घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे जिस पर रुपए खो जाने पर, देखिए थोड़ा आगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया, जब रुपए खो गए तो बहादुर ने चोरी नहीं किए थे, फिर भी उस पर आरोप लगाया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया। तो बहादुर बिना किसी को बताए, मतलब ऐसा हुआ कि गाली गलौज तक की नौबत आ गई और उसके बड़े बेटे ने उसको सुअर का बच्चा भी कहा। ऐसा कहा तो वो सहन नहीं कर सका और वो बिना किसी के बताए हुए अचानक घर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद घर में मातम छा जाता है, क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी। सभी लोग कुछ काम काज करना नहीं चाहते थे, क्योंकि घर का जो सारा काम काज था वो बहादुर करता था। तो जब वो बिना किसी बताए जब वो चला जाता है तो घर में पूरा मातम छा जाता है। सभी लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन तो कहने का मतलब है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। तो अब तो बहादुर चला गया। तो थोड़ा आगे देखिए कहानी क्या है। बस आपको इतना ही अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, इससे बाहर नहीं लिखना है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट करने का पूरा मौका दिया जाएगा। पहले आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। हाँ, तो सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे पश्चाताप करते हैं। लेकिन उन्हें माफ करने वाला जो बहादुर है वो जा चुका था। सभी लोग पहले तो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर जब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं तो कठोरता का व्यवहार करते हैं उसके साथ। मतलब उसकी जो दशा सेम जो उसके घर पर हो रही थी, उसकी माँ उसको पर तंग कर रही थी, उससे उसी तरीके से यहाँ पर भी उसको तंग किया जाता है। वो घर छोड़कर चला जाता है। फिर लोग पश्चाताप कर, घर वाले पश्चाताप करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अब पछताए से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुन गई खेत। तो ऐसा कुछ कहानी है, आपको इतना ही लिखना है।
और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, अब की बार भी पूछा जाएगा। तो स्क्रीनशॉट करिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। ये यहाँ से पहले इतना स्क्रीनशॉट करिए। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। फिर आप स्क्रीनशॉट करिए दूसरा नेक्स्ट। यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट करिए। फिर ये आप इतना कर लीजिए, इसको कहीं नोट कर लीजिए, इतना ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। फिर आप इसको इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप कि अभी तक आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कोई एक प्यारा सा कमेंट करिए। नेक्स्ट अगर कोई भी क्वेश्चन से डाउट है, कल आपका हिंदी का बोर्ड एग्जाम है, अभी मैं आपको कॉपी कैसे लिखते हैं ये सब सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। क्या आपको बोर्ड एग्जाम में ले जाना है, ये सब सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।